इन दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों अभी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक वैसे ही अभी के टाइम पे एक और प्रोटेस्ट हो रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वाले। तो ये उनकी इंस्टा आईडी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये उनकी इंस्टा आईडी है। अब देखो मेरे एक दोस्त ने मेरे से ये बोला था कि भाई जब कॉकरोच जनता पार्टी का सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो भाई साहब तूने वीडियोज़ बनाई थी, तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। तो देखो ऐसी बात नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो बनाई है और ये मेरी वीडियो का थंबनेल है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मतलब चैनल के ऊपर आप जाके विजिट करके देख सकते हो। अब देखो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी के टाइम पे और वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेके, मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे ये चीज़ समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से तो वीडियो की शुरुआत करूँ और कहाँ से वीडियो ख़त्म करूँ। क्योंकि देखो मेरे मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक को पकड़ूँ किस टॉपिक को छोड़ूँ, और क्या सच में ये आंदोलन जो कर रहे हैं लोग वो रिजर्वेशन को हटाने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी जो जातीय अभिमानता है ऊंची जाति है उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर किन्हीं लोगों को दलितों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करूँ। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को ये बोल दूँ कि मैंने पिछली बार वीडियो में भी ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का कोई विरोध किया था, और इस वीडियो के अंदर भी मैं किसी का भी विरोध नहीं करने वाला हूँ। जो सिर्फ एज ए कंटेंट क्रिएटर जो मेरे को बताना चाहिए था मैं वही बताऊँगा, ठीक बात है। तो देखो आप लोग सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टा आईडी की स्क्रीनशॉट देखो, ये इंस्टा आईडी है और इस पर 25 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी ना, इंस्टा आईडी बनी थी, तो इसके फॉलोवर्स का ग्राफ यूँ बढ़ा था, तेज़ी से बढ़ा था, और 25 मिलियन के तकरीबन अभी है कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की इंस्टा आईडी का स्क्रीनशॉट, ये देखो इस पे है 5 मिलियन प्लस फॉलोवर्स। तो देखो अगर देखा जाए ना तो दोनों जो आइडिया हैं कॉकरोच जनता पार्टी और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो इन दोनों आइडियो के जो फॉलोवर्स थे ना वो यूँ बढ़े थे। लेकिन अगर फिर भी अगर ऑनलाइन तरीके से देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी के भाई बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है कॉकरोच जनता पार्टी में और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की इंस्टा आईडी के फॉलोवर्स में। क्योंकि इसमें कॉकरोच जनता पार्टी में 25 मिलियन प्लस है और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में 5 मिलियन प्लस। मतलब आप लोग देखोगे तो ठीक तौर पे आपको 20 मिलियन का फ़र्क देखने को मिलेगा, 20 मिलियन का। और 20 मिलियन का फ़र्क कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरे नंबर की बात यह है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी ना, कॉकरोच जनता पार्टी की 3 मांग थी, सटीक मांग थी, सीधी मांग थी। पहली मांग थी कि भाई जो पेपर लीक हो रहे हैं तो जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो शिक्षा व्यवस्था है संभल नहीं रही है। दूसरे नंबर पे कॉकरोच जनता पार्टी का कहना था कि जिन भी स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखो मुआवजा तो मिलना चाहिए, क्योंकि देखो स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया, मैं अपने परिवार में देखूं आपके परिवार में देखूं तो हम स्टूडेंट हैं, घर वाले पूरी की पूरी उम्मीदें हमसे लगाए रखे रहते हैं कि भाई आगे भविष्य में जाके ये हमारा सहारा बनेंगे, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन जब स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया तो भाई जाहिर सी बात है मुआवजा तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मुआवजा। तीसरे नंबर की बात यह है कि भाई सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक को पुलिस उठा के ले गई थी दिल्ली के जंतर मंतर पे जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ये 3 मांगे थी। अब ये तीनों मांगे कोई बड़ी तो नहीं है, देखो सोनम वांगचुक को तो मतलब कोई बड़ी बात मांग नहीं थी, ये छोटी मांग थी। दूसरे नंबर की बात कि भाई जिन्होंने सुसाइड किया है बच्चों ने उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो ये मांग भी कोई बड़ी मांग नहीं थी, ये भी माननी चाहिए। क्योंकि मैंने बोला तो सही कि भाई हमारे और आपके परिवार, हम स्टूडेंट है तो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई ये आगे जब इनका करियर बनेगा तो ये हमारे बुढ़ापे की सहारा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो भाई अगर स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया तो मुआवजा तो मिलना चाहिए। और तीसरी मांग ये थी कि भाई जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनसे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। तो भाई देखो ये चीज़ भी ठीक है, मैंने बोला था कि भाई अगर पेपर लीक हो रहे हैं और आपसे नहीं संभल रहे, मैंने वीडियो में सब वीडियो में बोला है कि भाई अगर पेपर लीक हो रहे हैं और अगर आपसे नहीं संभल रहे तो इस्तीफा दे दो, क्या दिक्कत है। तो भाई फिर भी 1 महीने से मतलब 30 दिन से ज़्यादा दिन लग गए, 30 दिन से ज़्यादा दिन लग गए दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए, तब जाके सीजेपी को कामयाबी मिली। और मतलब मैंने बोला ना कि सीजेपी की मांग 3 थी और सीधी थी, सटीक थी। जबकि बात की जाए अगर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की, तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब अगर लोग जो अपनी मांगों को भी रख रहे हैं किस तरीके से रख रहे हैं, पता है कैसे रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँ कि सीजेपी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तब कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, खूब लगाए थे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उनका, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का विरोध भी किया था कि वहाँ पे भाई अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। तो देखो वो चीज़ वहाँ पे हो गई, ठीक बात है, वो सॉर्ट आउट हो गई वहाँ पे। लेकिन अगर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात की जाए तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में तो जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं ना, जो फेमस चेहरे हैं और ऑलरेडी फेमस चेहरे हैं,
उन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, बणियाबाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। अगर हम सीजेपी की बात करें तो सीजेपी में कोई भी बड़ा चेहरा ऐसा नहीं था, मतलब मेरे लिहाज मैंने शायद कोई सी भी वीडियो ऐसी नहीं देखी, किसी भी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई बड़ा चेहरा था, कोई मतलब बहुत ज़्यादा वायरल चेहरा था जिसने ऐसी हरकतें की हो कि भाई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, कुछ और नारे लगाए हो, मैंने नहीं देखा। अगर लगाया भी होगा तो मैं मतलब क्लियर नहीं कर रहा। बाकी मैंने सीजेपी के प्रोटेस्ट में किसी भी बड़े चेहरे को नहीं देखा। दूसरे नंबर की बात की जाए अगर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की, तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में तो जितनी भी फेमस चेहरे हैं ना, मतलब मैंने बहुत सारे फेमस चेहरे देखे और एक देखा है सबसे बड़ा इसका चेहरा। अभी देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ये फ़ोटो बनाई है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो उन वीडियोस के अंदर कमेंट कर रखा था लोगों ने, और कमेंट में इसकी फ़ोटो डाल रखा था। ये मैं आप लोगों को वीडियो प्लस कमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिखा दूं, कहीं ये सोचो कि मैं मेरी तरफ से लगा रहा हूँ इस फोटो को, नहीं मैं मेरी तरफ से नहीं लगा रहा। ये जो बहन है इसने जी भर के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मतलब 1 मिनट पहले तो ये बोल रही थी कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और जस्ट 2 मिनट बाद बोल रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, बणियाबाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद। तो भाई देखो बात ऐसी है कि आप लगाओ नारा, देखो मेरे को इस चीज़ से भी दिक्कत नहीं है, आप लगाओ। देखो आंदोलन करना एक स्वतंत्रता है, संविधान ने अधिकार दे रखा है कि भाई आपकी बात है आप रखो, आंदोलन करके रखो, कैसे भी रखो, अगर आपकी बात जायज़ है तो मान ली जाएगी। अभी ठीक बात है, आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, बणियाबाद जिंदाबाद ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हो, लेकिन देखो आपको ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए थे, मेरे लिहाज से तो आपको ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए थे। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, आप रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहे हो, फिर आप वहाँ पे अपनी जातीय अभिमानता को दिखा रहे हो कि भाई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, बणियाबाद जिंदाबाद। तो ये एक तरीके से कोई भी मतलब दूसरे को तो ज़रूरत नहीं है आपके आंदोलन खराब करने की, आप खुद ही अपना आंदोलन खराब कर रहे हो, आप खुद ही अपना आंदोलन खराब कर रहे हो। क्योंकि जैसे कि मतलब लोग कहते हैं कि भाई इसलिए रिजर्वेशन नहीं मिला था कि भाई जाति आति के आधार पे नहीं, इसलिए इस आधार पे मिला था कि जो जाति पाति है ना तो उसको समान किया जा सके, उसकी जो नफरत है उसको ख़त्म कर दिया जा सके। लेकिन आप एक चीज़ ये भी बोल रहे हो कि ठीक है मतलब सारे लोग एक हो गए, फिर तुरंत आप ये भी बोल रहे हो कि भाई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, बणियाबाद जिंदाबाद। और दूसरे नंबर की बात, फिर भाई आप खुद ही अपने प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे हो। देखो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को ख़राब करने की सोच रहे थे, और काफ़ी हद तक उन्होंने काम किए भी थे। लेकिन आपके रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में तो भाई किसी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ख़राब कर रहे हो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप आंदोलन करो, अच्छी बात है, ठीक बात है, मैं तो ना तो सपोर्ट में ना मैं मना कर रहा कि भाई आप आंदोलन मत करो, मैं जैसा है आप करो आपका आंदोलन। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने आंदोलन में ना आने दो। पता है क्यों? ये आपके आंदोलन ख़राब करेंगे। और देखो बात ऐसी है कि बहुत सारे, चलो कुछ लोगों से तो डरते भी हम जैसे लोग कि भाई वो तो हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ तो मतलब कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो ये बहन है ना, इसको कोई सीरियस नहीं लेता, कोई सीरियस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक चीज़ है, हिंदू राष्ट्र बना दो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र बना दो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। तो भाई साहब इसकी ना जब से मतलब इसके पास ये 2 टॉपिक हैं, इसके अलावा कुछ टॉपिक ही नहीं है इस बहन के पास। तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ आप आंदोलन कर रहे हो, करो, आपका आंदोलन अच्छे से चले, और आपकी बात अगर जायज़ है तो सरकार को माननी भी चाहिए। लेकिन ये जो बहन है ना, ऐसी जो बहन है, जो भी लड़के हैं, उनको अपने इस प्रोटेस्ट में मना करो कि भाई मत आओ, सीधे मना करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका प्रोटेस्ट खराब होगा ये, और इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से भी जानते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई अगर हमने कुएं से पानी नहीं पीने दिया तो भाई हमने पैसे दिए थे, हमने खुद ने कुआं बनवाया था। अगर इनको बाप दादाओं को इतनी चुल थी पानी पीने की तो ये खुद का कुआं बनाते, खुद का पानी पीते, ये हमारे कुएं से पानी क्यों पीने के लिए आए? तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग बोल रहे हो। फिर तीसरी बात यह है कि जब कुछ न्यूज़ एंकरों ने ये पूछा कि भाई आप अंतर्जातीय विवाह कर दो ना, पूरा मैटर ही ख़त्म कर दो, जो आरक्षण का मैटर है, जो भी रिजर्वेशन का मैटर है, उसको मैटर को ख़त्म कर दो पूरी तरीके से। तो कुछ भाई ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि हम इनके साथ अपनी बहन बेटियों का रिश्ता करेंगे क्या? ये नालियाँ साफ़ करते थे, नालियाँ साफ़ करते हैं, इनके साथ हम अपनी बहन बेटियों का रिश्ता कैसे कर दें? तो देखो एक चीज़ तो आप खुद भी बोल रहे हो कि भाई रिजर्वेशन अब इनको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से अब ये स्ट्रॉन्ग हो गए, मजबूत हो गए। और दूसरे नंबर पर फिर आप ये भी बोल रहे हो कि भाई ये नालियाँ साफ़ कर रहे हैं। तो देखो हम तो मान रहे हैं कि हम नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, तो भाई हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तभी तो हम नालियाँ साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो हम नालियों को साफ़ क्यों करते? तो भाई आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, इसलिए हम नालियाँ साफ़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ में कोई बुराई बात नहीं है। आपको फिर आरक्षण चाहिए क्यों?
मेरे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब हम नालियाँ साफ़ कर रहे हैं तो हमको करने दीजिए नालियाँ साफ़, आपको क्यों दिक्कत है आरक्षण से भाई। और तीसरे नंबर की बात यह है कि आप एक तो आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हो, ठीक बात है। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियो देखी थी जो अपील कर रहे थे कि भाई SC ST के, दलित समाज के लोग, जितने भी समझदार लोग हैं और जिनको लगता है कि भाई रिजर्वेशन सिर्फ जाति आधार पर मतलब जाति आधार पर नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से मिलना चाहिए, तो उनको भी इस प्रोटेस्ट में आना भी चाहिए। अब देखो ये बात में आपकी अच्छी बात है कि चलो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप फिर वहीं पे ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे हो, आप बनियाबाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, ऐसे नारे लगा रहे हो, तो भाई आपके मतलब आपके प्रोटेस्ट में आएगा कौन। दूसरे नंबर की बात यह है कि आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना ज़्यादा डिफरेंट है। और मतलब एक और बात यह है कि जब CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत सारे लोग, कुछ फेमस चेहरे थे जिन्होंने CJP के प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए कोशिश की, और पूरे मतलब जोश होश में बोला था कि भाई दिल्ली पुलिस तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस के साथ खड़े थे कि भाई दिल्ली पुलिस तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और अब भाई ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ खड़े रहो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तानाशाही हो रही है, हमारा हक मारा जा रहा है। तो मतलब ये आप लोगों ने 2-3 चीज़ें मतलब ऐसी कर दी हैं आपके प्रोटेस्ट में। आपका प्रोटेस्ट तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिससे कि भाई युवाओं के जो दिल में है वो भी कड़वाहट पैदा हो गई। पता है कैसे? क्योंकि जब CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो भाई इतने सारे लोग थे CJP के प्रोटेस्ट में, इतने सारे लोग थे भाई, अनगिनती के लोग थे, भीड़ नहीं माई थी। और जब CJP के प्रोटेस्ट चल रहा था तो आप लोग उन्हें तो बोल रहे हो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, ये हिंदू विरोधी हैं, आप ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, उनको क्या क्या संबोधित कर रहे थे। और आप बोल रहे थे ये कट्टर मुल्ला, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आपने संबोधित किया था। ये कुछ रिजर्वेशन आंदोलन के कुछ लोग थे वहाँ पे, मैं मतलब अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने CJP के प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की, और वहीं से उन लोगों ने, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लोगों ने, CJP के प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंटों के मन में वो कड़वाहट पैदा कर दी, जिसकी वजह से CJP के प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंटों को रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में कोई भी इंटरेस्ट है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो CJP का प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा था कि सरकार से अपनी बात को मनवाया जा सके। ठीक बात है, सरकार ने तो चलो डंडे चलवाए, लठ चलवाए, लेकिन वो बाद में चलवाए, लेकिन उससे पहले रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के कुछ लोग थे जो भाई जो करने गए थे उसको ख़राब करने के लिए, CJP के प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए। तो तभी से उन्होंने भाई साहब CJP के प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं के दिल में कड़वाहट पैदा कर ली है। और दूसरे नंबर की बात है कि जब आप लोग बोल रहे हो कि दिल्ली पुलिस तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ है, और अब तो ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली पुलिस की कोई साथ है, अब तो दिल्ली पुलिस खुद ही लठ चला रही है। और तीसरे नंबर की ये बात है कि भाई मेन बात यह है कि CJP का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो सरकार वर्सेस स्टूडेंट, CJP प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट वर्सेस सरकार के बीच में था। आप लोगों को क्या ज़रूरत थी बीच में कूदने की नहीं, ख़राब करने की। आप ख़राब कराना चाह रहे थे उस प्रोटेस्ट को। और एक और बात ये है कि भाई CJP के प्रोटेस्ट करने वाले ना, किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि भाई हम भारत के टुकड़े चाहते हैं, या भारत को टुकड़े कर दो, या फिर हमको अलग राज्य दे दो, हमको अलग जगह दे दो, ये किसी ने नहीं बोला। जबकि मैंने एक वीडियो देखी थी, ये बहन बोल रही है कि हमको अलग दे दो, मतलब अलग कर दो हमको। तो मतलब भाई मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई देखो बात ये है कि आप आंदोलन कर रहे हो, अच्छी बात है, आंदोलन करो, संविधान ने अधिकार दे रखा है सबको आंदोलन करने का, अपनी बातों को रखने का, और अगर बात जायज़ है तो सरकार को माननी भी चाहिए। लेकिन मेरा तो बस यही कहना है कि जो CJP का जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें भी चुनिंदा लोग ऐसे आए थे लेकिन जो गालीबाजी कर रहे थे, तो मेरा तो उनको कोई सपोर्ट नहीं है। देखो मेरा तो मानना बस यही है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो करो, लेकिन जो ये बहन है ना, ऐसी मानसिकता वाली बहन को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को दूर रखो अपने प्रोटेस्ट से। पता है क्यों? क्योंकि आपका प्रोटेस्ट चल रहा है रिजर्वेशन को हटाने के लिए, लेकिन ये आके बोल रहे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, बनियाबाद जिंदाबाद। तो मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस प्रोटेस्ट को मैं कवर करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ पे मतलब ये बोलूँ कि भाई आप सही हो, कहाँ पे मैं ये बोलूँ कि आप गलत हो, मेरा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, पूरे प्रोटेस्ट का माहौल ख़राब करने के लिए ये गिने चुने 2-3 चेहरे बहुत हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई देखो आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो तभी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा कि भाई अगर मैं आपकी बात को बोलूँ कि भाई आपकी बात कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, तो मतलब बोलूँ किस बेस पे बोलूँ, किस आधार पे बोलूँ। क्योंकि ऐसे लोग तो मतलब
ख़राब कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। आपकी ऐसा नहीं है कि आपके प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए किसी और लोगों को आने की ज़रूरत है, नहीं, आपका प्रोटेस्ट पहले से ख़राब है, ऑलरेडी ख़राब है। तो मैं तो आपके विपक्ष में बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई संविधान ने अधिकार दे रखा है, प्रोटेस्ट करो आराम से। और समझ नहीं आ रहा कि आगे वीडियो में बोलूँ क्या, नहीं बोल सकते यार। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो करो, लेकिन ऐसे लोगों को ना दूर रखो प्रोटेस्ट से, हकीकत में दूर रखो। पता है क्यों? क्योंकि आपका प्रोटेस्ट ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अगर आपके प्रोटेस्ट में नहीं रहेंगे ना, तभी आपका प्रोटेस्ट थोड़ा वर्क करेगा, थोड़ा काम करेगा। जबकि ऐसे लोग तो आपके प्रोटेस्ट को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। आप कोई समर्थन भी करे तो किस बेस पे करे? आप एक तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दे दिया आपने। आप तो खुद ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। मतलब कोई अगर आपके पक्ष में बोलेगा भी तो कैसे बोलेगा? आप खुद ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हो आप। तो भाई मेरा मानना है कि प्रोटेस्ट, ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट से दूर रखो। क्योंकि भाई साहब अगर ऐसे लोग रहेंगे ना, तो लिख कर ले लो, आपका जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है ना, ये अब तक का सबसे बकवास प्रोटेस्ट रहेगा, सबसे बकवास प्रोटेस्ट। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ऐसे लोग रहेंगे ना, पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों को आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस लिए चल रहा है उससे दूर दूर तक मतलब नहीं है। इनको क्या दिखाना है? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, ये 2-3 चीज़ें हैं इनके पास, और कुछ है ही नहीं। तो भाई जिनके पास 2-3 चीज़ें हैं उनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए है और कुछ नहीं। तो मैं तो बस बोल रहा हूँ, आपके प्रोटेस्ट को अगर आपको सही करना है, सही से चलाना है, तो ऐसे लोगों को दूर रखो, ऐसे लोगों को दूर रखो बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे तो अभी ये भी समझ नहीं आया कि अगली वीडियो में बनाऊँ किस आधार पे, इस टॉपिक पे, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे। बाकी यही है कि जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।